नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम लल्दयद के वाक्य पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे और उसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। आइए इसको करते हैं। बच्चों, वाक्य पढ़ने से पहले हमें कवयित्री लल्दयद के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। बच्चों, लल्दयद कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री थी। इनका जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। लल्दयद को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। लल्दयद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह लल्दयद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लल्दयद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ। यही कारण है कि लल्दयद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। बच्चों, भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ लल्दयद के चारों वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। ये आप ध्यान से समझ ले, ये उसका हिंदी अनुवाद है। पहले वाक में लल्दयद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवयित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। लल्दयद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीरा कांत ने किया है। आइए इसके वाकों को पढ़ते हैं और उनका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। बच्चों, इसमें कवयित्री दार्शनिक भाषा में बात कर रही है। वो कह रही है कि मैं अपनी इस जीवन नैया को कच्चे धागे से बनी रस्सी से खींचने का प्रयास कर रही हूं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। वो कह रही है पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार को कब सुनेंगे और मुझे इस भवसागर से कब पार लगाएंगे, यानी कब मुझे इससे मुक्ति प्रदान करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। वो उदाहरण देते हुए कह रही है कि जिस प्रकार कच्चे सकोरे यानी मिट्टी के बर्तन में से पानी टपकता रहता है, ऐसे ही उसने ईश्वर प्राप्ति के लिए जितने भी प्रयास किए वो सारे प्रयास जो है वो उसके व्यर्थ चले गए हैं। अब इसका परिणाम क्या हुआ? जी में उठती रह हो घर जाने की चाह है घेरे, कि सारे प्रयास जब मेरे व्यर्थ हो गए तो उसके हृदय में अब रह रहकर एक हुक सी उठती है और घर जाने की उसकी जो इच्छा है वो उसको घेरे जा रही है, यानी संसार से मोक्ष पाने की अब उसकी इच्छा और बढ़ गई है। दूसरा वाक है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इसमें कवयित्री कह रही है कि सांसारिक वस्तुएं खा खाकर तुझे कुछ नहीं मिलेगा, और नहीं खाएगा तो तेरे अंदर अहंकार आ जाएगा, तू घमंडी हो जाएगा। है वो कह रहा तुझे व्रत तप का घमंड आ जाएगा। कह रहे ये दोनों स्थितियां ही सुखद नहीं है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं और न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी। वो कह रहा है यदि तुझे खाना ही है
तो सम खा, अर्थात अपने अंतःकरण और अपनी बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण कर। मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर काबू पाना चाहिए। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, इसी से क्या होगा, हमारे बंद दरवाजे की सांकल खुल जाएगी और हमें मोक्ष की प्राप्ति का एक रास्ता दिखाई देगा। तीसरा वाक्य है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। इसमें हमारी कवित्री ललदेत क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि मैंने तो सीधे रास्ते से आई और न सीधे रास्ते से गई, यानी मैंने मुक्ति का सहज रास्ता ना तो अपनाया, मैं तो सुषुम्ना नाड़ी के पुल पर खड़ी रह गई और जीवन काल पूरा ऐसे ही बीत गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई, और जब पार जाने के लिए, माझी यानी कि नाविक को, यानी भगवान को जब कुछ देना चाहा तो मेरी जेब खाली थी, उसमें कुछ भी न था। यानी कि ईश्वर, इसमें कवित्री क्या कहना चाह रही है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए अच्छे कर्मों की आवश्यकता होती है। उसने सीधा रास्ता नहीं अपनाया, वो छल छदम के रास्तों को अपनाती रही और इसी सारे उसमें उसका पूरा दिन जो है वो बीत गया और इसलिए वो मुक्ति नहीं पा सकी। और वो परेशान है क्योंकि अब उसको परमात्मा को देने के लिए उसके पास अच्छे कर्म है ही नहीं, कुछ शेष ही नहीं बचा, वो खाली आता है। अंतिम वाक है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इसमें ललदेद कहती हैं कि ईश्वर क्या है, वो सर्वव्यापक है, वो थल थल में बसता है शिव ही। शिव यानी ईश्वर के प्रतीक, वो थल थल में सब जगह बसे हुए हैं। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, वो सभी स्थानों में बसता है, उसे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमें हिंदू मुसलमान में कोई भेद भाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वो कहते हैं कि यदि हम अपने ज्ञानी होने का दावा करते हैं तो हमें अपने आप को खुद को जानने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम खुद को जान जाएंगे तो हम ईश्वर को भी जान जाएंगे। वही है साहिब से पहचान। करें कि ईश्वर का वास हमारे अंदर मौजूद है, आत्मा के रूप में हमारे अंदर विराजमान है। अगर हम स्वयं को जान जाएंगे तो हम ईश्वर को भी प्राप्त कर लेंगे। आइए अब इसके अभ्यास प्रश्न भी करते हैं। पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। बच्चों, यहाँ रस्सी शब्द का प्रयोग हमने कमजोर और नाशवान शरीर के लिए किया है। यह जो रस्सी है वो कच्ची है, अर्थात कमजोर है, और इससे हम अपने पूरे जीवन की नाव को खींचने का जो है प्रयास करते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों रहे। कवित्री कह रही है कि उसने मुक्ति के लिए जितने भी प्रयास किए वो व्यर्थ हो गए, क्योंकि उनमें मिट्टी के बर्तनों के समान एक कच्चापन था। जैसे मिट्टी के बर्तनों में जब पानी, कच्चे बर्तन में अगर पानी डाल दे तो वो टपकने लग जाता है। तो वो कह रही है उसके जितने प्रयास थे वो सब कच्चे थे, उसके प्रयासों में कोई दृढ़ता नहीं थी, इस कारण से वो सारे व्यर्थ हो गए। तीसरा प्रश्न है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। कवित्री का यहाँ घर जाने की चाह से तात्पर्य है कि वो ईश्वर के पास जाना चाहती है, वही उसका वास्तविक घर है। चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला है, जेब टटोली कोड़ी न पाई। इसमें कवित्री कहना चाहती है कि वो हठ योग आदि क्रियाएं करने में लगी रही और उसी में उसने पूरा जीवन अपना लगा दिया। वो कह रही वो चीज ना अपनाकर व्यक्ति को सहज भक्ति मार्ग अपनाना चाहिए था। जब अंतिम समय आया और नाविक को यानी भगवान को जब उतराई देने का समय आया, आपके अच्छे कर्मों का जब ब्यौरा मांगा गया तो उसने अपनी जेब टटोली कोड़ी न पाई, यानी कि उसके पास अच्छे कर्म थे ही नहीं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी।
इसमें कवित्री कह रही है कि भूखा रहकर ईश्वर को पाने का प्रयास करना व्यर्थ है, इससे व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, और सांसारिक वस्तुओं का उपभोग करना भी व्यर्थ है, इससे भी कुछ नहीं मिलता। दोनों ही चीजों को कवित्री ने व्यर्थ बताया। 5वां प्रश्न है, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललदेद ने क्या उपाय सुझाया? कवित्री ने उपाय सुझाया कि उसे अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों पर काबू पाना चाहिए, उसे सम खाना चाहिए। वो जो सम खाएगा तभी वो संभावी बनेगा और उसकी मुक्ति का मार्ग खुलेगा। 6वां प्रश्न है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में आया? ईश्वर की प्राप्ति के लिए लोग जो है हठ योग जैसी साधना करते हैं और उससे कोई विशेष लाभ आज तक किसी को मिला नहीं है, वो उसके जाल में उलझ कर रह जाता है। यह ईश्वर प्राप्ति में कोई सहायता नहीं करती, उल्टा उससे सारा समय जो है वो व्यर्थ हो जाता है। ये कौन सी पंक्तियों में आया है? ये आया है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माँ जी को दूं क्या उतराई। अंतिम प्रश्न है इसमें, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है कि जिसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, जो इनके संबंध को जान लेता वही ज्ञानी है। ज्ञानी व्यक्ति ही ईश्वर की पहचान कर पाता है। बच्चों, ये थे वाक। आपको इसकी व्याख्या समझ आ गई होगी, इसके प्रश्नों को आपने समझ लिया होगा। इसको बार बार देखें, समझें, अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।